दानियाल साहब, आज भी इमरान खान साहब जलसे जो कर रहे हैं ये अवाम को तैयार कर रहे हैं उस धरने के लिए जो उन्होंने इस्लामाबाद जाके देना है। आपके ऊपर आगे इतनी उस्ताद आई हुई है, उसके बाद ये धरना भी आ जाएगा, ये बर्दाश्त कर पाएंगे आप? इमरान खान का प्रेशर अब हर जगह नजर आ रहा है। देखें जी, पहले तो मैं स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लूँगा जो ये हमारे भाई इकॉनमी के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये इतनी चीज़ें बता रहे थे, लेकिन इन्होंने बड़े कैजुअली इग्नोर किया जो IMF का $1.6 बिलियन, 1.6 अरब डॉलर जो हमें IMF की LOI के थ्रू दिया गया था कोविड फंड्स के लिए, गरीबों के लिए, उसको इस हुकूमत ने क्या किया, उसको ये खा गए। उन्होंने गरीब को ₹1 नहीं दिया और वो पैसा 426 अरब रुपया वॉज गिवन टू 682 पीपल जिन्होंने LCs खोली, जिन्होंने डॉलर मार्केट से उठाया और उनको कहा कि भाई आप फॉल्स जो है आप एक्सपोर्ट शो करें, जिसकी वजह से डॉलर जाके छत को लगा। हमने 1 महीने में क्या किया ऐसा कि जिसकी वजह से कोई खराबी हुई हो या जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस इंक्रीज की हो, हमारे तो आने से मुस्बत प्राइस की वजह से डॉलर ₹6 नीचे आ गया। और आज भी जो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इन रियल टर्म्स, इन टनेज की वैल्यू में एक्सपोर्ट बेहतर नहीं हुई। इस वक्त 200 पे है डॉलर जो है ये सर, ये एक्सपोर्ट्स, लेट मी फिनिश सर, एक मिनट सुने। एक्सपोर्ट्स की जो बात कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स जो है ये इसलिए बढ़े हैं कि रियल टर्म्स में उनकी वैल्यू, प्राइस इंक्रीज हो गई है और प्राइस डबल होने की वजह से रियल टर्म्स में तो एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। और ये बातें करते हैं कि इन्होंने लोगों को, मुझे बताएं 4 साल इन्होंने किस चीज में रिलीफ दिया? मुझे बताएं कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बेहतर हुई, ये फूड इन्फ्लेशन एक कम हुई, कोई जो एक्सटर्नल डेट है जो 160 अरब पे है वो कम हुआ, कोई अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई। अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई, आपकी इकोनॉमी, सर एक मिनट मुझे बताएं ना सर, हमें तो 20 दिन हुए हैं, 20 दिन। मुझे बताएं कि ऐसा इन्होंने डॉलर जो है वो 15 रुपए बढ़ा दिया ना। सर आप ये भी देखें ना, स्टॉक एक्सचेंज नहीं खड़ी हो रही है। बताएं सर, मुझे, हमने नहीं बढ़ाया, जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पैसे जिस तरह खाते गए मार्केट से उन्होंने उठाए, इन्होंने बढ़ाया डॉलर। कैसे? और आज जब ये बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं कि अगर सर वही की जो LOI खोली उन्होंने 1.1.6 मेरे सवाल का जवाब दे दें, जो प्रेशर इमरान खान से मिला था, सुनामी का आ रहा है 20 तारीख के बाद, उससे ये उन्होंने, उसका क्या करेंगे मेरे भाई दानियाल? ये सारे पीछे रह जाएंगे सारे फिगर्स, जब वहां पे 1 लाख बंदा भी अगर बैठ गया वहां पे इस्लामाबाद में। दानियाल साहब से बात कराएं जी। हमारी हुकूमत थी, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, जब हमारी हुकूमत थी चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, ये 4 साल कंटेनर पे खड़े रहे, 8 महीने हमारे पूरे नहीं हुए थे, कंटेनर पे आ गए। ये 4 साल उन्होंने वो भी कंटेनर पे गुजारे, जलाओ घेराव की बात की, मुल्क को आग लगाने की बात की, और जब 4 साल इन्होंने अपनी हुकूमत की तब भी कंटेनर पे रहे। इन्होंने पॉलिसीज की तो बात ही नहीं कही। 4 साल तो ये रोते रहे कि फलान ने ये कर दिया, आप प्रेशर फील कर लेंगे, फेस कर लेंगे इमरान का? मैं ये पूछ रहा हूं सिर्फ बार-बार आपसे, यू रेडी फॉर दैट? सर हम क्यों नहीं सीख करेंगे? इनके पास ऐसी क्या चीज है, मुझे बताएं, इनके पास ऐसी क्या चीज है जो कह सकते हैं कि जो हमने 4 साल में तबाही मचाई? ओ भाई, इनके पास जुनून है, अवाम है, पॉपुलैरिटी है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर है, झूठा स्लोगन है, पाकिस्तान की दुश्मनी है, जलाओ। चले इमरान इस्माइल साहब, इमरान भाई आपसे 2 सवाल है। सियासत है, पाकिस्तान को डिवाइड करने की सियासत है, इदारों को डिवाइड करने की सियासत है, आपकी फौज को डिवाइड करने की सियासत है, जो इनके साथ नहीं चलेगा वो गद्दार कहने की सियासत है। ये इनकी सियासत है ना, इसकी इनकी मुस्बत सियासत है, अच्छी या गंदी सियासत है, इस वक्त तो PTI पूरी इनके साथ है। अच्छा आगे चलते हैं सर। अभी मैं सुन रहा था बयान, इमरान इस्माइल साहब बड़े अहम इत्तेहादी हैं दानियाल साहब की पार्टी के, सैयद खुर्शीद शाह, वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर या नवंबर में हुकूमत जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर सकती है। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि अगर अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन का ऐलान हो जाए और फिर ऑब्वियसली 3 महीने का आगे सेटअप आएगा, आपके लिए ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा अक्टूबर से पहले तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। जी, ये तो इनकी ख्वाहिश हो सकती है ना, इनकी ख्वाहिश है 1.5 साल बाद इलेक्शन कराएं, किसी की ख्वाहिश है कि नवंबर के बाद कराएं, ये सब अपनी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में न चीफ मिनिस्टर हो, न वहाँ का गवर्नर मौजूद हो, ना गवर्नमेंट है ना कैबिनेट है, वो किस तरह चल रहा है जी? कुछ भी नहीं चल रहा जी। कौन सी कैबिनेट है? कोई पंजाब, मैं कह रहा हूँ ना गवर्नमेंट है ना कैबिनेट है, मैं भी ये कह रहा हूँ, ऑटो मोड पे चल रहा है जी। सही जी, ना गवर्नमेंट है ना कैबिनेट है। और ये सारी जो इन्होंने अभी बातें फरमाई हैं, मैं थोड़ा सा इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे पता है आपके प्रोग्राम में ज़्यादा टाइम नहीं होगा। सर बताएं। एक्सपोर्ट्स हमने 30% इंक्रीज की, फ्रॉम 24.7 बिलियन से 32 बिलियन पे हम ले गए। रेमिटेंसेस 60% इंक्रीज हुई, 19.6 बिलियन से 31.3 बिलियन पे आ गई। हमने इम्पोर्ट्स डिक्रीज की 28%। करंट अमाउंट डेफिसिट 22% से गया। करंट अकाउंट डेफिसिट, इमरान भाई ये तो जैदी साहब ने बता दिया। मेरा सवाल एक और ले लें। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं
देखिए ये आप सही बात कर रहे हैं, ये आ गया आपका पॉइंट। मुझे इस तरह ये बता दीजिए कि जल्दी से पहले, अगले सवाल से पहले, कि अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन की आती है डेट, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? आप अर्ली, इससे भी अर्ली आपके नज़दीक? व्हाट डू यू मीन बाय अर्ली इलेक्शन? सर अगर न मगर इलेक्शन फौरी चाहिए, फौरी इलेक्शन पे जाएंगे, चाहे उसके बाद जो भी जमात जीते। ये अगर इतने पॉपुलर बेस्ड अपने आप को समझते हैं, आज भी अवाम में निकल के देख लें इनको क्या आवाज़ें पड़ती हैं और क्या चीज़ें इनको दी जाती हैं। ये अवाम में निकलते नहीं, ये अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठ के बता रहे हैं। और इमरान भाई, अगर ये अर्ली इलेक्शन नहीं कराते आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, 122 दिन का धरना मैंने भी कवर किया, ऑब्वियसली एक मुकाम पे आके बंद गली भी आ गई थी, तो फिर वहाँ पे गर्मी भी है, किस तरह उसको आप आवाम को इंटैक्ट रखेंगे तब तक जब तक कि ये अर्ली इलेक्शन कॉल नहीं करते? आपके पास क्या उसका फिर तुरंत का पता होगा? देखिए कमरान भाई, मैं आपको वैसे ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि खान साहब का और आवाम का प्रेशर तो एक तरफ है, वो बहुत बड़ा प्रेशर है। इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बड़ा है जो इनको खड़े नहीं होने दे रहा। सही है। फिर सियासी जो डिस्टर्बेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि ये उसके साथ खड़े नहीं हो पा रहे। जिन लोगों के सहारे इन्होंने हुकूमत बनाई वो लोग भी डगमगा रहे हैं इनके साथ। अभी जो इनके एलाइज हैं वो सारे इधर उधर देखना शुरू हो गए। कभी वो रात को कहते हैं कि सुबह इलेक्शन करा देना चाहिए, सुबह कहते हैं नहीं 1.5 साल हमें मिल जाना चाहिए। वो सारी चीज़, ये हुकूमत इस वक्त नाम की है, हुकूमत डज नॉट एग्जिस्ट। इसने गिरना ही गिरना है। ये तो बिल्कुल लहरा रही है, बगैर पाँव के ये खड़ी हुई है। ये हुकूमत नहीं बचेगी, इसने गिरना ही गिरना है। खान साहब जो इस बार शो पावर जो खान साहब अवामी करना जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा। सर आपका ये पॉइंट आ गया। इमरान भाई कहने लगा था मैं, जैदी साहब सर, क्योंकि आप पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हैं जहाँ तक मेरा इल्म है, तो थोड़ा ये बता दीजिए कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं, शहबाज शरीफ अगर प्राइजेस नहीं बढ़ाते और IMF की डील मिल जाती है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाते, उससे पहले हुकूमत ख़त्म कर देते हैं, IMF की डील भी ले लेते हैं और ये प्राइस बढ़ाने का, सब्सिडी का ये केयर टेकर डाल देते हैं, आप क्या देख रहे हैं? इलेक्शन का रिजल्ट इकोनॉमिक्स को ज़हन में रखते हुए क्या आता हुआ देख रहे हैं आप? थोड़ा मुश्किल सवाल है लेकिन मैं कहा पूछ लूँ आपसे। जी जी, मेरे ख्याल है आज तक किसी ने पाकिस्तान में इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में सही फैसला नहीं किया है। वो कहीं और से होते हैं, कुछ और होते हैं। 2018 का इलेक्शन हमारे पास सामने है, हम एक्सपेक्ट कुछ कर रहे थे, कुछ और हुआ, ऐसे ही होता है। लेकिन मैं एक दो बातें कहूँगा आपका। ये जो एक तो ये जो PMLN के जो साहब हैं, ये हुकूमत में होते हुए बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं जैसे जब PTI के लोग हुकूमत में होते थे, वो यही कहते थे, हमें ये मिला, हमें ये मिला, ये हमें ये मिला। भाई आपको हुकूमत मिली है, आप हुकूमत चलाएं, आप मईशत चलाएं। माजी में जो था उसको भूल जाएं, वो आप पीछे चला गया। अब आप जो सवाल पूछ रहे हैं कामरान साहब, इसका जवाब सिंपल ये है कि अगर IMF के साथ इनका मुआहदा हो जाता है तो फिर तो ये हरगिज़ इलेक्शंस नहीं करवाएंगे, ये 1-1.5 साल तक रुकेंगे। और इनको करना ये चाहिए, PMLN के लोग हैं, इनको समझनी चाहिए, अगर ये चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शंस में आएँ 2023 में, जब भी होते हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि अगले 2-3 हफ्ते में बड़े सख्त किस्म के फ़ैसले करें। फिर ये चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। इमरान खान एक हद तक शोर मचा सकते हैं इनको इलेक्शन। लेकिन जैदी साहब, अगर इन पे प्रेशर ये आ जाए कि इन्होंने फौरी इलेक्शन कराना, फिर यही तो इनकी कंफ्यूजन है कि फिर ये टफ डिसीजन क्यों लें? अगर इनको फौरी इलेक्शंस कराने थे, इनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए थी। तो इनको ये पहले अपना कन्फ्यूजन, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि मईशत का इन्हिसार शहबाज शरीफ पर है कि आपने कहा था इलेक्शन का इन्हिसार मईशत पे है, आपने ये कहा था, सही है। बिल्कुल बिल्कुल।